नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वायनाड में हुई भूस्खलन की त्रासदी ने अब तक 256 लोगों की जान ले ली है। ये आपदा सोमवार रात हुई। इसके बाद से वायनाड में लगातार बारिश हो रही है। इस सब के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 3000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का कहर जारी है। दिल्ली के दरियागंज में निजी स्कूल की दीवार गिरने से आसपास खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बुधवार से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी गई है। भारी बारिश के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है और साथ ही कई जगह पर जाम की समस्या भी देखने को मिल रही है। केरल के वायनाड में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सेना की तरफ से राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वायनाड में हुए भूस्खलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शोक संदेश भेजा है। साथ ही पीड़ित लोगों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। मनाली और शिमला समेत अन्य जगहों पर बादल फटने की खबर है। भारी बारिश के कारण मनाली में ब्यास नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते बंद है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल में अब तक 3 जगहों पर बादल फटने की जानकारी सामने आई है। इसमें 20 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। शिमला में 100 किलोमीटर दूर रामपुर के झागड़ी में बादल फटा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर भेजी गई। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर में 3 यूपीएससी छात्रों की बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई। 3 छात्रों की मौत के बाद अन्य स्टूडेंट जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे। बीती रात दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई और इसकी वजह से फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में जलभराव हो गया। जलभराव को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने कहा कि कमर तक पानी भर चुका है। ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि जब भी बारिश होती है तब ऐसी समस्या सामने आती है और प्रशासन की तरफ से इसका कोई समाधान नहीं किया जाता। वहीं सभी स्टूडेंट भारी बारिश में भी नारेबाजी करते नजर आए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को अपने स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा से बड़ी उम्मीद है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2018 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और एक बार फिर से उनसे पेरिस में भी बड़ी उम्मीद की जा रही है। नीरज चोपड़ा अगर इस बार भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो इतिहास रच देंगे। भारत की तरफ से ओलंपिक इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, जिनमें एक अभिनव बिंद्रा हैं तो दूसरे नीरज चोपड़ा। वहीं भारत की तरफ से अब तक किसी भी खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल ओलंपिक में नहीं जीते हैं, लेकिन नीरज का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वो भारत के लिए ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में 6 अगस्त को मैदान पर क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगे। इसमें अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर 8 अगस्त को एक्शन में दिखेंगे। 8 अगस्त को मेंस जेवलिन थ्रो की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 11:55 पर होगी। बिग बॉस OTT 3 के ग्रैंड फिनाले के ठीक पहले अरमान मलिक बाहर हो गए हैं और उनके एविक्शन से उनकी पहली पत्नी पायल मलिक खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि ठीक हुआ उनके पति शो से आउट हो गए हैं, क्योंकि ट्रोलर्स इसी की दुआ कर रहे थे। वहीं शो के बाद अरमान मलिक ने कहा कि वो चाहते हैं रणवीर शोरी जीते। अरमान मलिक की दूसरी पत्नी शो में है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ये ट्रॉफी उनके दोस्त जीते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो खुद भी ये शो जीतते वो विनिंग अमाउंट रणवीर को ही दे दे। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देर शाम लगातार हुई बारिश से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक कई जगह रास्ता टूट गया है और सड़क के कई हिस्से पानी में बह गए हैं। यहां तक कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आज 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। दरअसल बुधवार सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग भीम बली के गदेरे में बादल फटने की घटना हुई। रास्ते में भारी
मलबा और बोल्डर गिरे हैं। पैदल मार्ग का करीब 300 मीटर हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। करीब 150 से 200 यात्री वहां फंसे बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में बुधवार शाम हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। खड़गड़ी सूखी नदी में पानी भरने से कांवड़ियों का एक वाहन बह गया। शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं और कनखल थाने में भी बरसात का पानी घुस गया है। पिछले महीने 25 तारीख को भी भारी बारिश से इसी सूखी नदी में खड़े करीब 1 दर्जन 4 पहिया वाहन बह गए थे। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।